तो बच्चों क्या हाल है? जिस चीज़ का अभी तक सबको इंतज़ार था, रीनीट या नीट, या आगे क्या होने वाला है, काउंसलिंग या जो भी आपको लगता था, उन सारी आशंकाओं का जवाब तो शायद आज नहीं मिल पाया, लेकिन होने वाले भविष्य के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। वीडियो को एंड तक देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आपके सारे डाउट्स और सवालों के जवाब अब आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर। सबसे पहला, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? बहुत लंबी चौड़ी बातचीत चली, 2-2.5 घंटे की हियरिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो फाइनल कंक्लूज़न जो निकला है, खैर उसके बाद एक नई डेट आपको मिल गई है 11 जुलाई, ये आपको पता ही है। लेकिन उससे कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, अभी तक की सुनवाई से आपको क्या समझ में आना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, उस बारे में क्लैरिटी तो हो जाएगी। अब ज़रा पॉइंट टू पॉइंट बातों को सुनिए। सबसे पहले, आज जो सुनवाई हुई वो 2 बजे से स्टार्ट हुई थी, और रीनीट और नो रीनीट के ऊपर एक सुनवाई थी। ये सीधी सी बात ये है। पेपर लीक के मसले को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब सबसे पहली बात जो मैं कहनी तो शायद एंड में चाहिए थी, लेकिन शुरुआत में ही बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही, मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्री चंद्रचूड़ जी, उन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि 23-24 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। उनका फ्यूचर, 23-24 लाख बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है इस एग्ज़ाम पर। तो एकदम से ये कह देना कि रीनीट होगा या ये पूरा एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया जाएगा, ये ठीक नहीं होगा उन बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, और जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं उसकी वजह से। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली कि रीनीट जो होगा इस जजमेंट का एक फाइनल रास्ता होगा। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तब एक फाइनल सॉल्यूशन रीनीट का रखा जाएगा। मतलब रीनीट इज़ द लास्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू CGI। नेक्स्ट, अब ज़रा इसको सुनना, इसको सुनकर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ध्यान से सुनना आप ज़रा इसे। सबसे पहले क्या है कि बंद करो, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रीनीट तभी पॉसिबल है जब पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है, इसके एविडेंट प्रूफ मिल जाएंगे। मतलब ये पता चल जाएगा कि जो पेपर लीक हुआ है वो मास लेवल पर हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को उसका एक्सेस था, उस कंडीशन में हो पाएगा। और दूसरा, किस टाइम लीक हुआ था, मतलब एग्ज़ाम होने के कितने टाइम पहले वो पेपर लीक हुआ था, जिससे ये पता चल सके कि जब मास लेवल पे वो पेपर लीक हुआ तो उसका नुकसान कितना हो सकता है। और ये टाइम के ऊपर भी उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बात उन्होंने बोली कि रीनीट एक और सूरत में करवाना पड़ेगा जब पता ही नहीं चल पाएगा, जब वो सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे गलत कैंडिडेट्स को, जो कि इस गलत प्रैक्टिस से, पेपर लीक से या किसी और गलत तरीके से इस लिस्ट में, टॉपर लिस्ट में आ चुके हैं। मतलब इतने मार्क्स उनके हैं, 650 से भी ऊपर इतने मार्क्स हैं उनके कि उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट की सीट खा जाएंगे आप, ये सही शब्द होगा। तो अगर उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल होगा तो फिर रीनीट करवाना पड़ेगा। तो कंडीशंस ये उनके अब आगे रखी। नेक्स्ट, अगर NTA ऑफिशियल्स, मतलब NTA के ही लोग इस काम में संलग्न पाए गए, मतलब इस काम में इन्वॉल्व पाए गए, तो भी रीनीट होगा। तो ये कंडीशंस रीनीट की रखी हैं। और NTA ने पेपर लीक को पूरी तरीके से डिनाई किया। उन्होंने बोला कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और सिर्फ पटना के अंदर उन्होंने पेपर लीक को, जो बाहर आपको पता है गिरफ्तारियाँ हुई थी, उसको ही एक्सेप्ट किया, बाकी उन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और पूछी NTA से कि नेक्स्ट हियरिंग से पहले बुधवार तक, ठीक है, आप ये पूरा डिटेल हमें सौंपें, सुप्रीम कोर्ट को सौंपें कि किस तरीके से पेपर प्रिंट होता है, कहाँ प्रिंट होता है और कहाँ रखा जाता है, और एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। क्या सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में, मतलब सिर्फ पेपर मोड में एग्ज़ाम सर्कुलेट होता है सेंटर्स तक, या ऑनलाइन मोड में भी होता है? क्योंकि वो लूप होल देखना चाहते हैं कि कहाँ पर पेपर लीक होने की आशंका है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, क्या जो फॉरेन में पेपर होता है, विदेश में जो नीट का पेपर होता है, क्या वो भी हार्ड कॉपी में ही पहुंचाया जाता है वहाँ तक, या वहाँ ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पेपर के लीक होने की आशंकाएं, संभावनाएं अधिक हैं, ठीक है। अगला, CBI को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फाइनल एविडेंस लाकर कंक्लूज़न दें, और नेक्स्ट हियरिंग 11 तारीख को होगी।
ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि काउंसलिंग के बारे में कोई बात की ही नहीं गई कि काउंसलिंग रुकेगी या आगे मतलब क्या होने वाला है, इस तरह की कोई बात सुप्रीम कोर्ट में हुई नहीं। पर ज़्यादा अधिक टाइम की बात भी नहीं है, 11 ही तारीख है, तो इसका मतलब आज का डेट चला ही गया है। तो 3 दिन आप मान लीजिए, 3 दिन में वैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जब भी पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 10 दिन का टाइम एटलीस्ट लगता है काउंसलिंग शुरू होने में। तो काउंसलिंग तो 11 तारीख से पहले शुरू होने वाली नहीं है, तो आप इस बारे में निश्चिंत हो जाइए। और 11 तारीख को बेटा एक अंतिम फैसला आ ही जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है इस बात में फैसला देने में, डिनाई करने में नहीं। आज बेटा समय कम होने की वजह से और प्रूफ कंपाइल्ड नहीं थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी और अलग अलग तरह की बातें थी। तो अब सीजीआई ने बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप सारे चीज़ों को कंपाइल करके लाइए। एनटीए को भी बोल दिया है कंपाइल करके लाइए, और जो पिटिशनर्स हैं उनको ही बोला है कि सारी पिटिशंस को कंबाइंड कर लाइए, और एक वकील या 1 या 2 वकील लास्ट आएंगे जो इस हियरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इतने सारे लोग नहीं होंगे, ना एनटीए की तरफ से होंगे और ना ही पिटिशनर की तरफ से होंगे। इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से लास्ट अंतिम मतलब 11 तारीख को एक ऐसा फैसला आने वाला है जो आगे आपके मार्ग को साफ कर देगा कि आगे होने क्या वाला है। तो बेटा आप 3 दिन का और वेट करना पड़ेगा, और ये बात सच है, ठीक है। आज बेटा कोर्ट हियरिंग में यही हुआ है। बाकी डिस्कशन करने के लिए और कोई बात है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर ये इन्फॉर्मेशन और मेरा प्रयास आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।